हालेलुया। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम वीडियो लेके आए आपके बीच में परमेश्वर के वचन, जो मिलेगा आपको पहला शमूएल में 9 की अध्याय में, जहाँ पे लिखा है साउल का शमूएल के मिलना। हालेलुया। एक सामुएल और एक साउल थे, उनका दोनों का मिलन परमेश्वर की ओर से ही होता है। और कैसे होता है देखो, हम बताते हैं अभी कहानी के रूप में, फिर हम इसी वचन से ही आपको बताते हैं। इसमें क्या है कि जो बिन्यामीन के गोत्र में से कीस नामक नाम का एक पुरुष था। कीस जो बिन्यामीन में रहता था, वो उसका नाम कीस था, जो अपीह के पुत्र पकोत का परपोता था, मरोर का पोता था, सपोर का पोता था और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीन पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। वो बहुत ही शक्तिशाली, जो कीस नाम का एक व्यक्ति था, वो क्या था, बहुत ही शक्तिशाली था। उसके साउल नामक एक जवान पुरुष था। उसके पास था एक साउल नाम का एक जवान पुत्र था। वो बहुत ही सुंदर था और इसीलिए इजराइल में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। पूरे इजराइल में उससे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं था। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि कीस ने अपने बेटे से कहा कि हे बेटा, मेरी जो गधैयाँ खो गई हैं, जा उनको ढूंढ के लेके आ। तो वो गधैयों को ढूंढने के लिए जाता है और वहाँ पे क्या है, शमूएल उसे मिलता है, जो उसे परमेश्वर दर्शन के रूप में उसे बताते हैं। तो हम आपको वचन के द्वारा बताते हैं। वचन में लिखा है कि सर्वशक्तिमान सुरमा था। उसके साउल नाम का एक जवान पुरुष था, जो बहुत सुंदर था और इजराइल में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। इजराइल में कोई इतना सुंदर नहीं था जितना कीस का बेटा था, जिसका नाम था साउल। तब साउल के पिता कीस की गदहियाँ खो गई। तब कीस ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ के लेके आ। कीस ने कहा कि जा बेटा, गदहियाँ खो गई हैं, अपने साथ में एक सेवक को ले ले, एक दो सेवक को ले ले और जा उनको गदही को ढूंढ के लेके आ। तब वह अप्रेम के पहाड़ियों देश में पा गया, वहाँ भी उसे नहीं मिला। फिर वह सलीम नामक देश में गया, सलीसा गांव में गया, वहाँ भी उसे नहीं मिला। फिर बिन्यामीन के देश में गया, परंतु वहाँ गदहियाँ नहीं मिली। उसने 2-3 जगह सलीम नामक देश में गया, वहाँ भी नहीं मिली। सलीसा देश में गया, वहाँ भी नहीं मिली। फिर बिन्यामीन के देश में गया, परंतु गदहियाँ ना मिली। 3 जगह उसने खोजा, पर गदहियाँ उसको नहीं मिली। जब वे सूप नामक देश में आए, तब साउल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आओ हम लौट चलें। जब सूप में पहुंचा तो अपने सेवक से कहा साउल ने कि आओ चलो लौट चलें, गदहियाँ तो मिल नहीं रही हैं। ढूंढते ढूंढते हम लोग 3 जगह, 3 शहर, 3 गांव घूम आए हैं, पर कहीं मिली नहीं। चलो अब घर लौट चलते हैं। तब उसका सेवक कहता है, चलें, ऐसा नहीं पिता गदहियों को चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। ऐसा ना हो गदहियों की चिंता छोड़ के पिता मेरी चिंता करने लगे कि कितने दिन हो गए अभी बेटा वापस नहीं आया, गदहियों को लेके। गदहियाँ भी का पता नहीं है, बेटा का भी पता नहीं है। उस समय पर कोई फ़ोन वोन नहीं चलते थे। तो फिर वो गदहियों को ढूंढ रहा था कि चलो लौट चलते हैं। अपने सेवक से कहा कि ऐसा ना हो मेरा पिता मेरी चिंता करने लगे कि गदहियाँ तो मिली नहीं, मेरा बेटा भी अभी तक आया नहीं, वो मेरी चिंता कर रहा होगा, आओ चलो लौट चलें। तब उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है, उसका बड़ा आदर मान होता है। तो उसने कहा कि उसने क्या कहा, देखो, साउल से कहा, अपने सेवक से, अपने स्वामी से कहा कि स्वामी, यहाँ पे और एक लोग हमने सुना है कि यहाँ पे एक कोई प्रभु का आदरमान व्यक्ति रहता है, जिसे हम दर्शी कहते हैं, जो भविष्य देखता है, भविष्यवाणी करता है, जो होने वाला होता है उसे वो देख लेता है और बता देता है। आओ चलो उसके पास में चलते हैं, उससे पूछते हैं कि हमारी गदहियाँ कहाँ गई हैं, कहाँ मिलेंगी, कौन से शहर में मिलेंगी, कौन से गली में मिलेंगे, कौन से गांव में मिलेंगी। चलो उससे पूछते
हैं, इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली हैं, चलो चलते हैं। तो उसने साउल ने क्या कहा, साउल ने कहा कि देखो मेरे पास तो कुछ भी है नहीं, मेरे बाप ने जो मुझे खाना पीना दिया था वो सारा ख़त्म हो चुका है, हमारे पास खाना पीना भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, सब ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं उसके घर जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा पूछने के लिए, तो क्या मैं खाली हाथ जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ नहीं जाना अच्छा नहीं लगता है कि खाली हाथ जाएं, हम उससे कुछ पूछने जाएं और खाली हाथ जाएं। तो उसने, उसके सेवक ने कहा कि देखो मेरे पास देख, हमारी थैली में चांदी की भेंट में है, चांदी सकेल, 1 सकेल चांदी की चौथाई मेरे पास है। सेवक ने कहा कि अपने स्वामी से, देखो मेरे पास चांदी के कुछ पैसे हैं, मैं उसको दे दूंगा और उससे भेंट करने के लिए चलते हैं, वो हमें बताएगा कि गधैया कहाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो वो कहता अच्छा ठीक है, आओ चलते हैं। तो इसके बाद में वो जाते हैं, परमेश्वर का जन को दूंगा वो, और वहाँ पर बताएगा कि किधर जाएं, वो बताएगा कि किधर जाएं किधर नहीं जाएं। तब फिर क्या होता है, जब कोई परमेश्वर के जन के पास प्रश्न करने को जाता था तो ऐसा ही करता था पहले ज़माने में। और जब भी कोई किसी के पास कुछ पूछने के लिए जाता था या कोई बात जाता था तो उसके पास खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ उसके पास लेके जाता था। और क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्वकाल में दर्शी कहलाता था। जो आजकल नबी कहते हैं, याचक कहते हैं, भविष्यद्वक्ता कहते हैं, भविष्यवाणी वाले कहते हैं, तो पहले क्या होते थे, दर्शी, कि मतलब दर्शन देखने वाला, पहले दर्शी कहते थे। तब साउल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चले। अतः वे उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। उस नगर को वो लोग चल दिए, जिस सुमा जो नगर में वो रहता था, उस नगर को वो लोग चल दिए। उसके बाद में नगर में चढ़ते समय उनको ये लड़कियां मिली जो पानी भरने के लिए जा रही थी। कुछ लड़कियां उनको मिली जो पानी भरने के लिए जा रही थी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या यहीं पे दर्शी रहता है? तो उस लड़कियों ने कहा, उन्होंने उत्तर दिया, हाँ देखो वह तुम्हारे आगे है, अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान में लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आज आया है। जो ही तू नगर में पहुंचेगा तू ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा। जब वो खाना खाने जाता है तो उससे पहले तुम्हें वो मिलेगा, क्योंकि जब तक वह नहीं पहुंचता तब तक लोग भोजन नहीं करते, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता है, उसके बाद वह आमंत्रित लोग भोजन करते हैं। तो लड़कियां बताने लगीं कि देखो वहाँ पे दर्शी रहता है, और देखो आज तो बहुत अच्छा समय भी है तुम्हारा, जो कि आज दर्शी इसी गांव में आया भी है, वो यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, यहाँ पे यज्ञ करने आया है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो भी खाना खाते हैं उसके पहले कोई खाना नहीं खाता। जब वो जाता है सारे खाने का धन्यवाद करता, बैठता है और खाने का धन्यवाद करेगा, फिर खाएगा। तब इसके बाद में सभी लोग जितने बुलाए जाते हैं निमंत्रण देके वो सभी आते हैं तो खाते हैं। पहले वो दर्शी खाता है, परमेश्वर का धन्यवाद करके तब सब लोग खाते हैं। तो वो लड़कियां उनको, सेवक को और साउल को बता रही हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, वे नगर में चढ़ गए और जूं ही नगर के भीतर पहुंचे तो ही सामुएल ने ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उसको सामने आ रहा था। साउल के आने के 1 दिन पहले यहोवा ने साउल को यह चिता रखा था। मतलब जैसे ही साउल जा रहा था उससे पहले उसके सामने से सामुएल भी आ रहा था, सामुएल आ रहा था। तो उससे पहले, उसके आने से 1 दिन पहले, जैसे कि आज जाना है तो कल रात में प्रभु ने सामुएल को दर्शन दिए कि देखो एक बिन्यामीन देश से आएगा और उसका ही अभिषेक करना है, वही प्रभु का जन है और उसको ही मैंने प्रधान ठहराया है, उसका अभिषेक करना है, तेल से उसका अभिषेक करना है और वही हमारे इजराइल लोगों की रक्षा करेगा, इजराइल लोगों को बचाएगा। तो क्या होता है, तब कल इसी समय में तेरे बनियामीन देश से एक पुरुष को भेजूंगा, इसी तू मेरी इजराइल प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। मैं इसी समय पर, वो समय भी बताते परमेश्वर कि इसी समय पर एक बिन्यामीन से आएगा पुरुष
उसका तू क्या करना, अभिषेक करना। वही बिन्यामीन है और जो इजराइल लोगों को बचाएगा और मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, और मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से क्या करेगा, छुड़ाएगा। फिर बाद में प्रजा कृपा और दृष्टि है, क्योंकि मैंने अपनी कृपा प्रजा पर दृष्टि की है। वो क्या कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने प्रजा के लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु से कुछ मांगते हैं, तो प्रभु हमें हमारी प्रार्थना को सुनता है और जवाब देता है। देखो कह रहा है, इसलिए कि उनको चिल्लाहट मेरे पास पहुंची, इसलिए उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब सामुएल ने साउल को देखा और यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष को चर्चा में मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा का यही अधिकार दिलाएगा। तब साउल ने फाटाक से सामुएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। सामुएल उसके पास पहुंचता है और उसके बाद में साउल के पास पहुंचता है, और साउल उससे सामुएल से कहता है, आमने सामने बात हो रही है, साउल से कहता है सामुएल से कि हमें बता कि वो दर्शी कहाँ रहता है। तो सामुएल कहता है, मैं ही दर्शी हूँ, क्योंकि वो ही दर्शी बताता है। उससे पहले जब वो आ रहा था तब प्रभु ने कहा कि देखो वो आ रहा है, ये बिन्यामीन देश से आ रहा है, यही है, इसका ही अभिषेक करना, इसके ही बारे में मैंने बताया था, अब इसका अभिषेक करना है, यही है। उसको परमेश्वर ने बता दिया। तब क्या हुआ, कुछ तन मन से वह कुछ तेरे दूतों ने बताकर विदा करूँगा, और तेरी गदहियाँ जो 3 दिन से खो गई हैं। वो क्या कहता है, सामुएल कहने लगता है, देखो तुम मेरे पास बैठो और यहाँ मेरे साथ भोजन करो, मेरे साथ बैठो। जो तुम्हारी साउल ने तो बताया भी नहीं कि हम किसके लिए आए हैं, सिर्फ पूछ रहा था कि यहाँ पे कोई दर्शी रहता है। तो सामुएल ने कहा, हाँ मैं दर्शी हूँ, मैं ही दर्शी हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, चलो हाथ पैर धुल लो और मेरे साथ में खाना खा लो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी गदहियाँ कहाँ हैं और कैसे हैं। तुम्हारी गदहियाँ कहीं नहीं गई हैं, तुम्हारी गदहियाँ मिल गई हैं, तुम्हारी गदहियाँ मिल जाएंगी, तुम्हारी गदहियाँ हमारे पास ही हैं, और तुम चिंता नहीं करो, तुम हमारे साथ बैठो, खाना खाओ। फिर इसके बाद में दोनों शाऊल और शामुएल दोनों लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, इजराइल के गोत्रों में से छोटा हूँ, वो क्या कहते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाते खाते बात होती है, फिर वो अपने घर को साउल को लेके सामुएल अपने घर को चल देता है अपने। तो वो क्या कहता है, जब छत पे जाते हैं, आराम करते हैं, तो क्या कहता है कि देखो मैं तो बिन्यामीन हूँ, मैं तो बहुत ही छोटी जाति का हूँ, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ और मैं बहुत छोटी जाति का हूँ, मेरा अभिषेक परमेश्वर करेगा कैसे। तो क्या कहता है वो, कह रहा है कि मेरे साथ जो भोजन कर रहे हैं, 30 लोग भोजन कर रहे हैं, तू आ हमारे साथ पहले भोजन कर, फिर मैं इसके बाद में तुझे बताऊंगा। तो वो क्या करता है, तो रसोइयों से जांग को भांति मांस मंगाता है और साउल के आगे रख दिया जाता है। शमूएल ने कहा, लो रखा गया था, इसे देख, अपने सामने रख के रखा है, क्योंकि तेरे लिए इसी नियत समय तक इसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया था। देखो, इसीलिए मैंने लोगों को न्योता दिया था। क्यों न्योता दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने सामुएल को दर्शन दिया था कि कल इसी समय 12 बजे या 1 बजे, जो भी समय दिया हो परमेश्वर ने, कि इसी समय परमेश्वर का जन आएगा बिन्यामीन से, उसका तुम्हें अभिषेक करना है। वो यज्ञ इसीलिए कर रहा था, वो यज्ञ कर रहा था कि आएगा, फिर इसके बाद में उसे खाना वाना खिलाएंगे, उसके खाना वाना खिलाने के बाद में उसका अभिषेक किया जाएगा। तो क्या हुआ, उसको खाना वाना जब खिलाया तो कितने लोग थे, 30 लोग थे। उनको 30 लोगों के साथ में उन्होंने बैठ के खाना खाया। फिर इसके बाद में उसने खाना खाने से पहले अपने रसोइये से कहा कि जा, मैंने जो तुझसे कहा था कि इसको रख देना, तो क्या उसने मांस का जांघ का मांस रखा हुआ था, उसी का न्योता दिया था सबको खाने के लिए। तो फिर उसी को सभी को खिलाते हैं। और शमूएल भोजन करके तब ऊंचे स्थान पर उतर कर नगर में गए और उसके घर के छत पर शाऊल को बातें की।
फिर वो सामुएल और साउल दोनों गए और छत पर बैठ के दोनों लोगों ने क्या किया, बात की। तो परमेश्वर ये देखता नहीं है। उसने क्या कहा साउल ने कि मैं तो छोटी जाति का हूँ, मैं छोटी जाति का हूँ, मैं कैसे अभिषेक कर सकता है परमेश्वर, मुझे कैसा मैं फलिस्तीनियों को कैसे हरा सकता हूँ, कैसे इजराइल का राजा हो सकता हूँ, मैं तो छोटी जाति का हूँ। पर परमेश्वर इतना दयालु है, इतना सामर्थी है, महान है। ना वो सुंदरता देखता है कि तुम गोरे हो कि काले हो, ना वो देखता है कि तुम गरीब हो कि अमीर हो, ना वो देखता है कि तुम छोटे जाति के हो कि बड़े जाति के, वो नहीं देखता। वो क्या देखता है, तुम्हारा स्वभाव देखता है, तुम्हारा चाल चलन देखता है, तुम्हारा पवित्रता ही देखता है कि तुम बचपन से जब से पैदा हुए तब तक आज तक जवान हुए, आज तक तुमने कभी ना आँखों से न मुँह से और न दिल से न आत्मा से कभी तुमने बेविचार नहीं किया, कभी गंदा सोचा नहीं, ना कभी गंदा बोला, बेविचार नहीं किया, पवित्रताई में चले। तो परमेश्वर पवित्रताई को चुनता है। ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।